आप में से जिसको भी लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे को दिशा नहीं मिल पा रही है, तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है। जब कीचड़ इतनी फैल चुकी थी दिल्ली में तो कमल का खिलना तय था। जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूं, सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे। आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हर सुख दुख में खड़े रहे, और मैं भी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा हूं। उसके बाद मैं पटपटगंज की जनता को भी सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार मेरी राजनीतिक धारा की शुरुआत हुई और जनता ने मुझे भरपूर प्रेम दिया, भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप में से जिसको भी लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे को दिशा नहीं मिल पा रही है, तो E40 वेस्ट विनोद नगर अंबेडकर पार्क के सामने आप कभी भी आ सकते हैं। सभी लोगों का सहृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। देखिए, ग्राउंड पे ऑलरेडी रिजल्ट दिख चुका था। जब हम प्रचार भी कर रहे थे, आप लोग भी घूम रहे थे, जब कीचड़ इतनी फैल चुकी थी दिल्ली में तो कमल का खिलना तय था और कमल खिलने जा रहा है। और इस बार लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आने वाली है। क्या बड़े मुद्दे रहे जिसको लेके जनता ने बीजेपी को सपोर्ट किया? देखिए, बहुत सारे मुद्दे रहे। साफ पानी, साफ हवा, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, क्योंकि जिस आदमी ने नींव ही महिला सुरक्षा के ऊपर रखी थी, आज जब उनसे बात पूछते हैं तो वो हेल्पलेस सीएम दिल्ली नहीं चाहती है। एजुकेशन पॉलिसीज, लिकर पॉलिसी बन रही थी और बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनाया जा रहा था। हेल्थ केयर फैसिलिटी 0 थी। एग्जैक्टली 5 साल पहले इस समय जब कोरोना काल था तो हालात क्या थे। इसीलिए जैसा मैंने कहा, कीचड़ पूरा फैल चुका था और कमल कीचड़ में खिलना तय था।